हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th आज हम ज्योग्राफी में जो चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो चैप्टर है हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक लेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपको 11 टॉपिक दिए हुए हैं आपके चैप्टर के। पहले एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इन सारे टॉपिक्स का। तो आपका जो टॉपिक 1 है वह है व्हाट इज़ रिसोर्सेज, जिसमें हम ये समझेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, हम किन चीज़ों को रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को हमने किस बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो वो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपका जो थर्ड टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब हम रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट कैसे करेंगे ताकि हम उसको इफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है रिसोर्स का प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स के प्लानिंग का मतलब ये है कि हम रिसोर्स को देखेंगे, मतलब अच्छे वे में, मतलब एक तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे ताकि हमारी ही जनरेशन उस पूरे रिसोर्स को ख़त्म ना कर पाए, हम अगली जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए। ठीक है, आपका जो फिफ्थ टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेज, मतलब लैंड को एज ए रिसोर्स हम कैसे कैसे, मतलब और किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लैंड का और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो सिक्स्थ है लैंड यूटिलाइजेशन, उसमें हम देखेंगे लैंड के और क्या यूटिलाइज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपका जो सेवंथ है टॉपिक वह है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में जो आपके लैंड के क्या पैटर्न, माउंटेनियस है, प्लेन एरिया है, इस तरीके से हम आगे देखेंगे। उसमें जो आपका 8 टॉपिक है वो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या कोज है उसके, और आपके इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं डिग्रेड होने से। जो आपका 9 टॉपिक है वह सोयल एज ए रिसोर्स, मतलब हम सोयल को एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आपका जो लास्ट 10 टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, मतलब इसमें हम डिफरेंट टाइप के सोइल्स देखेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो किन किन चीज़ों को ग्रो के लिए आपकी आइडियल मानी जाती है, वो चीज़ हम देखेंगे, जिसमें आपका लैटेराइट सोइल हो गया, येलो सोइल हो गया, ब्लैक सोइल हो गया, और भी सोइल्स होते हैं, उसको हम देखेंगे आगे। जो 11 टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मतलब सॉइल का इरोजन हो क्यों रहा है, क्या कोज है उसकी, और उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती हैं उन्हें हम रिसोर्सेज बोलेंगे। लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस ये हैं कि वो रिसोर्सेज हमारे टेक्निकली एक्सेसिबल होने चाहिए, मतलब अगर हम किसी चीज़ को रिसोर्स बोल रहे हैं तो हमारी पहुंच में तो होना चाहिए, हमारी रीच में तो होना चाहिए, और वो कैसे होगा, वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से होगा, मतलब उस चीज़ को हम अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जो हमारे ओशियन है उसके जो सी बेड है, सी बेड के नीचे आपके कोयल एंड यूरेनियम के रिजर्व हैं। ठीक है, सॉरी, कोयल एंड पेट्रोलियम के रिजर्व हैं, बट हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सी बेड के अंदर जाकर और फिर हम कोयल और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले पाएँ। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है आपका टर्म एंड कंडीशन वो है आपका इकोनॉमिकली फिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो जिस रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी जितनी भी लगेगी, जब आप एक्सट्रैक्ट करके ले आएंगे उस रिसोर्स को तो उसकी मार्केट में जो वो प्रोडक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको गोल्ड का रिजर्व मिला है और आप उसको एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मतलब उसको बाहर निकालने जा रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट सपोज कीजिए कि 1000 रुपये है। ठीक है, और उसमें से गोल्ड जो निकला आपकी, उसकी वर्थ आपकी मात्र 100 रुपये है, तो आपको प्रोडक्शन में कॉस्ट तो 1000 आई, वर्थ जो आपने निकाला उसमें रिसोर्स, मतलब टोटल आपका जो गोल्ड निकला है वो 100 रुपये निकला है, तो फिर इस चीज़ का आपको बेनिफिट नहीं है, तो हम उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, आपका जो थर्ड टर्म एंड कंडीशन है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस रिसोर्स को लेकर आए हैं, एक्सट्रैक्ट करके लेके आए हैं अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो
क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, या फिर क्या हमारा जो सोसाइटी है, हमारा कल्चर जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर उसकी डिमांड होगी, एक्सेप्ट करेगा हमारा कल्चर, तभी तो हम उस चीज़ को रिसोर्स करेंगे या उससे हम बेनिफिट लेंगे। सपोज कीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्रियाँ जो होती हैं, जैसे यूएसए हो गई, आपकी यूरोपियन कंट्रीज होगी, उनमें आपकी बीफ हो गया, पोर्क हो गया, वो उनके लिए रिसोर्स है, मतलब वो उन चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उन चीज़ को खाते हैं। बट इंडियन कल्चर में वो चीज़ हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो वही बीफ पोर्क उनके लिए जो है मतलब यूरोपियन कंट्रीज के लिए, उनके लिए उनके रिसोर्स हैं, ठीक है, वो उनके लिए रिसोर्स है, बट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। कि रिसोर्सेज हम किसे कहेंगे, मैं आपको एक बार और ओवरव्यू दे देता हूं कि रिसोर्सेज मतलब वो चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करें, बट शर्त ये है या कंडीशन ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसे ले पाएं, यानी नेचर से या इन्वायरमेंट में हम उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाएं। दूसरे जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो हमारे लिए वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, यानी हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तीसरा कि हम जो वो रिसोर्स को बाहर निकाल रहे हैं वो हमारे कल्चर में वो चीज़ें एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, या हमारे कल्चर में उस चीज़ की डिमांड भी होनी चाहिए, तो ये तभी हम उसको रिसोर्स कहेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। अब जो हम अगला है वो हम देखते हैं क्या है। आपको स्लाइड नेक्स्ट जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये जो नेचर हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक है, और इनको इंटरलिंक करने का काम जो है वो ह्यूमन का है। यानी इसमें सेंट्रल रोल जो है आपका वो ह्यूमन का है, यानी की रोल जो है वो किसका है, वो ह्यूमन का है। कैसे है वो हम देखते हैं। आपकी जो ह्यूमन है वो अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से या टेक्नोलॉजी डेवलप करके वो नेचर से रिसोर्स को बाहर निकालता है, ठीक है, और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन में जाता है, और इंस्टीट्यूशन में वो ये इंश्योर करता है कि जो हमने रिसोर्सेज नेचर से या इन्वायरमेंट से निकाला है उसको हम अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो आपको ये रिलेशन समझ आया कि ह्यूमन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो नेचर के अंदर से रिसोर्सेज को बाहर निकालता है, और रिसोर्सेज को जब बाहर निकाल लिया तो इंस्टीट्यूशन बनाता है उसके लिए। और वो इंस्टीट्यूशन का जो काम है वो ये है कि वो जो हमने रिसोर्सेज को बाहर निकालना है वो हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में उस चीज़ का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूशन का काम हो गया। तो इन तीनों चीज़ों को इंटरकनेक्शन का काम किसका है, ह्यूमन का है। इन तीनों को आपस में जोड़ने का काम किसका है, ह्यूमन का है। तो ये रिलेशनशिप समझ आया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।